कोरोना वायरस इन छत्तीसगढ़, कोरोना से लड़ने के लिए 4143 नियुक्तियां। बिलासपुर, कोरोना वायरस इन छत्तीसगढ़। राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में 4143 चिकित्सकीय स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम, टेक्नोलॉजिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, टेलीफोन ऑपरेटर सहित चतुर्थ श्रेणी ऑपरेटर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर 3 महीने के लिए संविदा नियुक्ति की जाएगी। राज्य आपदा मोचन निधि एवं कोविड-19 कार्य के लिए प्राप्त निधि से वेतन आहरण किया जाएगा। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। ऐसे में मरीजों की देखभाल नहीं हो पा रही। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश भर के अस्पतालों में अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की जा रही थी। राज्य शासन ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। इसमें विभिन्न पद शामिल हैं। गौरतलब है कि शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक आम लोगों के लिए शिविर आयोजित कर सैंपलिंग की जा रही है। इस स्थिति में जांच के लिए सैंपल भी लगातार आ रहे हैं, जिन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए लैब भेजा जा रहा है। आलम यह है कि एक सप्ताह तक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेंडिंग है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति से सैंपल की जांच में गति मिलेगी। इसके साथ ही अन्य स्टाफ से सेवाएं ली जाएंगी। अनुभवी अभ्यर्थियों को दी जा रही प्राथमिकता। चयन प्रक्रिया पर गौर करें तो शैक्षणिक योग्यता के 85% अंक स्टाफ नर्स के लिए 80% अंक होंगे। अनुभव के लिए अभ्यर्थियों को 10 से 15 अंक, एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 15 व अन्य अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष 2 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। एएनएम व जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों या मितानिनों के लिए अनुभव के 4 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। सभी पदों के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना छत्तीसगढ़ मेडिकल, नर्सिंग या पैरामेडिकल काउंसिल में अनिवार्य है। नर्स और वर्क असिस्टेंट समेत कई पदों पर निकाली भर्तियां, जल्दी करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं तो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट, स्टाइपेंड्री ट्रेनी पद के लिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार vecc.gov.in या recruitment.vecc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपके पास बीएससी अथवा डिप्लोमा अथवा आईटीआई अथवा एसएससी अथवा एचएससी की डिग्री होना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2021 निर्धारित की गई है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में कुल 52 वैकेंसी निकाली गई हैं। फीमेल नर्स 1 पद, सब ऑफिसर बी 1 पद, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के 3 पद, वर्क असिस्टेंट ए के 5 पद, कैंटीन अटेंडेंट के 2 पद, स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी फिजिक्स के 4, स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स के 5, मैकेनिकल का 1, सिविल का 1, फिजिक्स के 3, कंप्यूटर के 2, इलेक्ट्रॉनिक्स के 9, इंस्ट्रूमेंटेशन के 1, इलेक्ट्रिकल का 6, मशीनिस्ट के 3, फिटर के 2, रेफ्रिजरेशन एसी के 3। इन पदों के लिए आपको लिखित परीक्षा, फिजिकल असेसमेंट व इंटरव्यू देना होगा, लेकिन आवेदन के लिए आपको शुल्क देना होगा। सब ऑफिसर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए 150 और अन्य सभी पदों के लिए 100 रुपये। लेकिन एससी एसटी महिला वर्ग को कोई फीस नहीं देनी होगी। तो यह है पूरी सूचना। तो
रिम्स रांची में स्टाफ नर्स के पद पर भर्तियां। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रांची ने स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। यदि आपने बीएससी नर्सिंग डिग्री पास कर रखी और अनुभव है तो आप इन पदों के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। यह सुनहरा अवसर है आपके पास सरकारी नौकरी पाने का और अपना सपना पूरा करने का। कितनी मिलेगी तनख्वाह? स्टाफ नर्स नियमानुसार। महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं। पद का नाम स्टाफ नर्स। कुल पद हैं 370 और अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021 और स्थान है रांची। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RMRIMS। पद विवरण 2021। आयु सीमा। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष मान्य होगी और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतन। जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा उन्हें विभाग के नियमानुसार वेतन दिया जाएगा। योग्यता। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त हो और अनुभव हो। चयन प्रक्रिया। उम्मीदवार का साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, जन्म तिथि की तिथि, अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियां और नियत तारीख से पहले भेजना है और सभी को शुभकामना है। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने निकाली बम्पर सरकारी भर्ती। स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और आया के पदों पर जल्द करें आवेदन। तो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीनियर रेजिडेंट सहित विभिन्न पदों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। पात्र आवेदक 20 अप्रैल 2021 या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों की कुल संख्या 1376। रिक्त पदों का विवरण। सीनियर रेजिडेंट के 13 पद, मेडिकल ऑफिसर के 221 पद, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के 4 पद, असिस्टेंट इंजीनियर के 18 पद, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन के 7 पद, स्टाफ नर्स के 430 पद, वार्ड बॉय के 315 पद, आया के 368 पद। और वेबसाइट है suratmunicipal.gov.in। तो इस पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। सभी को शुभकामना है। सूरत नगर निगम भर्ती 2021 1376 MO स्टाफ नर्स एवं अन्य पदों की वैकेंसी के लिए करें आवेदन। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भर्ती 2021। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीनियर रेजिडेंट, वार्ड बॉय, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन और आया की भर्ती के लिए एक सूचना जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2021 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2021। सूरत नगर निगम भर्ती 2021। रिक्ति विवरण। सीनियर रेजिडेंट के 13 पद, मेडिकल ऑफिसर के 221 पद, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के 4 पद, असिस्टेंट इंजीनियर के 18 पद, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन के 7 पद, स्टाफ नर्स के 430 पद, वार्ड बॉय के 315 पद, आया के 368 पद। सूरत नगर निगम भर्ती 2021। पात्रता मानदंड। शैक्षिक योग्यता। सीनियर रेजिडेंट MCI के नियमों और विनियमों के अनुसार। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए भौतिक विज्ञान के विषय के साथ BSc कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट इंजीनियर BE बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ अनुभव, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन ECG मशीन हैंडलिंग के अनुभव के साथ ग्रेजुएट। स्टाफ नर्स के लिए GNM
अथवा बीएससी नर्सिंग वार्ड बॉय आया किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। तो ये है, और 20 अप्रैल 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्तियां, जल्द से आवेदन करें। यह है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम जीएमसी स्टाफ नर्स सहित कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो आप पूरी जानकारी हमारी इस खबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। पद है स्टाफ नर्स का, कुल पद हैं 390। योग्यता है डिप्लोमा अथवा बीएससी नर्सिंग, और आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष के बीच, और अंतिम तिथि है 25 अप्रैल 2021। और वेबसाइट है gmcratlam.gmcratlam.org। आवेदन प्रक्रिया कैडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और उसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आदेश के बाद स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। देहरादून उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। अब नए सिरे से परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। सरकार ने चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्सों के 2621 पदों पर भर्ती के लिए प्राविधिक परिषद को जिम्मेदारी सौंपी थी। दून व हल्द्वानी के 27 केंद्रों में 18 अप्रैल को यह परीक्षा होने वाली थी, जिसमें लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बीच 11 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में 1 जनवरी 20 से उम्र की गणना पर आपत्ति करते हुए रिट दायर की थी। हाई कोर्ट ने परिषद को 1 जुलाई 20 से उम्र की गणना करते हुए नए सिरे से परीक्षा तिथि घोषित करने के आदेश दिए थे। परिषद के संयुक्त सचिव मुकेश पांडे ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब संशोधित तिथि के लिए 1-2 दिन के भीतर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। स्टाफ नर्स भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। कोविड की वजह से सरकार ने अधिकतम उम्र में 6 माह की छूट भी दी है। एम्स भोपाल में जूनियर नर्स के पद पर भर्ती। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान भोपाल ने जूनियर नर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। जिन युवाओं के पास नर्सिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो और मेडिकल फील्ड में स्नातकोत्तर डिग्री हो, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा मौका नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी पाने का और अपने सपने पूरे करने का। ध्यान दें, आवेदक के पास अनुभव हो। आवेदन भरने के समय सावधानी पूर्वक सभी संबंधित सूचनाएं ध्यान से भरें। आवेदक एक भारतीय होना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं। पद का नाम है जूनियर नर्स। पद संख्या है 2। अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021 और स्थान है भोपाल। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान भोपाल। पद विवरण। आयु सीमा क्या है? उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतन। जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए होगा उन्हें 18,000 वेतन दिया जाएगा। योग्यता। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास हो और नर्सिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो और अनुभव प्राप्त हो। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया उम्मीदवार का साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। कैसे करें आवेदन? योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, जन्म तिथि की तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियां और नियत तारीख से पहले भेजते हैं।
छत्तीसगढ़ कोविड से निपटने 5 चिकित्सा अधिकारी एवं 30 स्टाफ नर्स की होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन। तो ये है गरियाबंद जिले में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा अधिकारी के 5 पद एवं स्टाफ नर्स के 30 पद रिक्त हैं। आगामी 3 माह हेतु कार्य लिया जाना है, जिस हेतु योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन सुस्पष्ट PDF फॉर्मेट में 19 अप्रैल 2021 तक ईमेल ID chhohrar@gmail.com chhohrar@gmail.com में प्रेषित कर सकते हैं। भर्ती संबंधी विस्तृत विवरण, नियम व शर्त का अवलोकन जिले की वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, तो ये बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से चिकित्सा विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है। आगामी 18 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षाएं स्थगित किए जाने की सूचना परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि लिखित परीक्षा कार्यक्रम की नई तिथि की घोषणा भविष्य में की जाएगी। राज्य के लगभग 27 केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होने वाली थी। तो ये बड़ी खबर है।